हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे देखिए, कोई ये इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है ये है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, देखिए। और दूसरा वेरिएबल ये है। वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y, ठीक है। और यहाँ पर a, b, c क्या है? आर रियल नंबर्स, ओके। a, b एंड c आर रियल नंबर्स सच दैट, और दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पर? सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज a एंड b आर नॉट बोथ 0। ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स। कौन कौन सा वेरिएबल है? x एंड y, ओके। a, b, c क्या है? आर रियल नंबर्स सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो सिंबल है ये दिखाता है कि a एंड b ये दोनों 0 नहीं है, ये दोनों 0 नहीं है, आर नॉट बोथ इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब देखिए इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। तीन एग्जाम्पल है। इस तीनों एग्जाम्पल से हम लोग बहुत कुछ समझेंगे। पहला है इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है? नंबर 1 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा एग्जाम्पल है आपका x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। और तीसरा एग्जाम्पल है आपका x माइनस 0y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 3 एग्जाम्पल है आपका। इस 3 एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा छिपा हुआ है, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल आपको इसमें जो हम लिख दिए हैं, इसमें ढेर सारा इंफॉर्मेशन है, इसको हमको निकालना है। इससे ढेर सारा लर्निंग हमारे पास आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखिए, इस एग्जाम्पल में a इक्वल टू कितना है? 2, b इक्वल टू कितना है? 3, c इक्वल टू कितना है? -5। देखिए क्लियर है। इस एग्जाम्पल ये जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स x एंड y में, इसमें a इक्वल टू है 2, b इक्वल टू है 3 एंड c इक्वल टू -5। दूसरा वाला जो है इसमें क्या है? a इक्वल टू कितना है? 1,
बी इक्वल टू कितना है -2 एंड सी इक्वल टू कितना है -3। देखिए, और तीसरा एग्जाम्पल जो है इसमें ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू कितना है 0 एंड सी इक्वल टू कितना है -2। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, एक कंडीशन क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, दोनों को 0 नहीं होना है। एक हुआ है 0 इसमें, ठीक है, लेकिन दोनों को 0 नहीं होना है। तो आपने देखा, अगर आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है तो इससे आप जो है इसमें इस एग्जाम्पल का ए बी सी कितना हुआ, इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ, ये आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पर हम लोग बहुत चीज़ सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज़ जो हम लोग सीखेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, आगे बढ़िए, सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि आप जो है सपोज करिए, इफ अपने मन से इफ वी पुट एक्स, अच्छा एग्जाम्पल तो पहले ले लें, है ना। एग्जाम्पल क्या है आपका इक्वेशन का, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हम इसमें इफ वी पुट x इक्वल टू 1, देखिए यहाँ 2x है, यहाँ है 3y है इक्वल टू 5, अगर यहाँ भी 2 हो जाए, यहाँ भी 3 हो जाए तो यहाँ 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी x का वैल्यू अगर हम 1 रखें, y का वैल्यू 1 रखें, तो कितना होगा, इफ वी पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होता है, वी गेट, क्या मिलता है हमको, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है 5, राइट हैंड साइड में क्या है 5। इस दोनों साइड इक्वल है, इक्वेशन में दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, तो हम कहते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हुआ? अगर हम x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करें और LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन है। अब सपोज करिए नाउ, पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ मान लीजिए इफ वी पुट, अब इसके अलावा कोई वैल्यू रखिए, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, हमको क्या मिलता है, वी गेट 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। यानी LHS ये हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन RHS कितना है, RHS है 5। तो LHS है 8, RHS है 5, देयरफॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? हाँ, इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि x देयरफॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? हाँ, इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या समझा कि इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, तो उसके सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? सॉल्यूशन का मतलब हुआ x का वैल्यू आपके पास है, y का वैल्यू आपके पास है। अगर ये दोनों वैल्यू x और y का उस इक्वेशन में आप डालते हैं, तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। और इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो है ये दैट पार्टिकुलर वैल्यू जो है, जो आप उसमें डाले हैं, वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है? ओके, हो गया? नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट हम आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ना? ये बिल्कुल आसान है। आप तो जानते हैं कि इसका मतलब हुआ कि द पॉइंट, हमने अभी क्या देखा था, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था ये वाला, है ना? सॉल्यूशन था। इसका मतलब ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, आपने क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना? तो इसका मतलब है द पॉइंट 1, है ना, lies on the line represented by 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये क्या हो गया? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू, ये क्या है? एक पॉइंट है, और ये पॉइंट इस लाइन पे रहता है। जैसे सपोज करिए कि एक लाइन यही है आपका, ये क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये क्या है? एक लाइन है जिसका कि इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉइंट जो है ना 1 और 1, ये इस पर है, ये इस लिखे हैं यहाँ पर, द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। यानी ये इक्वेशन जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उस पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 1। एक्स कोऑर्डिनेट है 1, वाई कोऑर्डिनेट है 1। सो सिंपल, है ना? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
यही हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हम बोल सकते हैं शॉर्ट में एवरी सॉल्यूशन of the equation is a point on the line, is a point on the line representing it, ठीक है। हाँ, ये हुआ। इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। है ना? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। अभी जो है हम लोग एक एक इक्वेशन करके देख रहे थे कि कोई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, उसका फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। अब इसमें जो है क्या हमको करना है, देखिए जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टू नहीं, पेयर मतलब टू, जोड़ी। ओके, ये क्या होता है, देखिए द जनरल फॉर्म लिखेंगे, द जनरल फॉर्म फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables is, है ना, पेयर है। पहला लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये पेयर हो गया, दो लीनियर इक्वेशन हो गया, तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, वेयर a1 a2 b1 b2 और तीसरा c1 c2 और क्या है, रियल नंबर्स। बिल्कुल सही कहा आपने, रियल नंबर्स। और दूसरी बात क्या है, एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, साथ ही साथ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए a1 एंड b1 आर नॉट बोथ 0, और नीचे वाले इक्वेशन के लिए a2 एंड b2 आर नॉट बोथ 0। इसका मतलब क्या हो गया, a1 एंड b1 आर नॉट बोथ 0, है ना। और इसके लिए क्या हो गया, a2 एंड b2 आर नॉट बोथ 0, है ना। ये हमेशा ध्यान में रखना है, दोनों 0 नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग। तो ये हो गया जनरल फॉर्म फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, दोनों में वेरिएबल्स एक ही हैं, x है y है, इसमें भी x एंड y है।
सिर्फ कांस्टेंट जो है इसमें जितना A1, B2, A2, A1, A2, B1, B2, C1 ये अलग अलग है, लेकिन रियल नंबर्स है। और ये कंडीशन इम्पॉर्टेंट है ना। कोई भी पूछे कि इसका मतलब क्या हुआ इस कंडीशन का, इसका मतलब क्या हुआ, A1 एंड B1 आर नॉट बोथ जीरो। और इस कंडीशन का क्या मतलब हुआ, बोलिए। हाँ, A2 एंड B2 आर नॉट बोथ जीरो। वेरी गुड, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। है ना, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। और डेली लाइफ में भी इसका बहुत वैल्यू है। डेली लाइफ में भी इस इक्वेशन का बहुत वैल्यू है। बहुत तरह का प्रॉब्लम आपको आएगा लाइफ में जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझे ना, बहुत तरह का आता है। तो देखते हैं, अब इसको डिलीट करते हैं। ओके, देखिए सपोज करिए आपके पास दो लाइंस हैं, गिवन टू लाइंस, गिवन टू लाइंस इन ए प्लेन। ये प्लेन कहाँ से आ गया, प्लेन का मतलब क्या हुआ, ये जो राइटिंग बोर्ड हमारा है ये एक प्लेन है, इसके नीचे भी खूब दूर तक इमेजिन करिए, उधर उस साइड भी करिए, उधर भी करिए, ये एक प्लेन हुआ आपका, है ना। तो गिवन टू लाइंस इन ए प्लेन, जैसे आप फ्लोर पर है जिस पे आप चल रहे हैं वो भी एक प्लेन है। जैसे दीवार है ये वाला, जैसे कि आपका सीलिंग है, तो सीलिंग भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का प्लेन है जो कि इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता है। तो गिवन टू लाइंस इन ए प्लेन, टू लाइंस, ओके। तो क्या है, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री possibilities can occur, है ना। क्या भाई, क्या क्या हो सकता है, आपके पास दो लाइंस हैं तो क्या क्या संभावना है। देखिए, एक संभावना है कि ये दो लाइंस जो है, जैसे ये हो गया और सपोज कि दूसरा लाइन हो गया, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये दोनों लाइंस जो हैं, हो सकता है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं आपस में। दूसरा ये भी हो सकता है कि लाइन ये जो है आपका और दूसरा लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, समानांतर हो सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। और तीसरा हो सकता है कि ये लाइन और दूसरा वाला लाइन दोनों जो है एक ही पर हैं, कोइंसिडेंट हैं। क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट है ना। जैसे ये मान लीजिए कि ए बी है, ये सपोज करिए सी डी है, ये टू पेयर ऑफ लाइंस हैं जो एक दूसरे को कट करते हैं। कट को क्या बोलता है, इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये मान लीजिए ए बी सी डी हो गया, ये मान लीजिए ई है और एफ है, और ये लाइन है जी और एच है। ये दोनों लाइन जो है ना समानांतर है। जो रेलवे का जो ट्रैक होता है ना, वो कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इस टाइप के हो सकते हैं। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक लाइन है और उसी के ऊपर पर दूसरा लाइन भी है, ये हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों लाइंस जो है किसी एक पॉइंट पर, जैसे ओ है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं
और ये दोनों लाइंस EF एंड GH क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, है ना। देखिए, और तीसरा कंडीशन हो सकता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस हैं ये, है ना। ये 3 कंडीशंस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगा। अगर आपके पास 2 लाइंस हैं तो दोनों लाइंस का या तो ये संभव है या ये संभव है या ये संभव है ना, ऐसा हो सकता है। तो पहला क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक दूसरे को कट करते हैं, कहाँ पर? O पर। क्या ये AB और CD एक पॉइंट से ज़्यादा किसी पॉइंट पर कट करेंगे? नहीं, कभी नहीं। ओनली वन पॉइंट, यूनिक पॉइंट पर। एक ये क्या है? यूनिक पॉइंट है। ये दोनों लाइंस जो है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इस जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ जो वैल्यू होगा X और Y का वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे? इसका सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के सॉल्यूशन क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पर। क्योंकि ये लाइन फिर इधर चला जाएगा, ये लाइन इधर चला जाएगा, तो क्या कभी ये मिलेगा आगे जा करके? नेवर एवर, सिर्फ एक जगह मिलेगा। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है? वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस, इसमें क्या सॉल्यूशन होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब तक कि एक दूसरे को ये कट नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तब तक तो हो ही नहीं सकता है ना। तो पैरेलल लाइंस में क्या होगा? ये कभी मीट नहीं करेंगे, किसी सॉल्यूशन नहीं होगा। और कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होगा? सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होंगे, है ना। क्या होगा? सॉल्यूशंस ही सॉल्यूशंस होंगे। यानी इसमें होगा नो वन यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, है ना। ये दोनों में तो इसका तो कुछ होगा ही, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, दोनों अपना जाते रहेंगे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। और इसमें सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन, मतलब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। क्योंकि ये एक दूसरे पर हैं, मतलब जो यहाँ ये पॉइंट देखिए, पॉइंट ही पॉइंट है, जो मतलब जो है आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर क्या है? कोइंसिडेंट है। ये क्लियर है। तो अगर आपके पास किसी प्लेन में 2 लाइंस हैं तो 3 तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, या दोनों पैरेलल हैं, या दोनों एक दूसरे से कोइंसिडेंट हैं। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस केस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, वही हुआ सॉल्यूशन ऑफ दिस 2 लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और ये क्या होगा? सिर्फ एक होगा, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा। पैरेलल वाले में नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट वाले में सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन, है ना। यानी इन्फिनाइटली, मैथमेटिकली क्या बोलेंगे? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन्फिनाइटली, इन्फिनिटी का समझते हैं ना, उसी तरह से इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कैसा है ये? ठीक है, गुड। इसको नोट करिए। इसको नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत अच्छे। क्या करेंगे अब? इसको डिलीट करते हैं, इसी में एग्जाम्पल से समझाएंगे, है ना। एग्जाम्पल्स देखेंगे। नंबर 1, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसका एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे
इसका एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 आर intersecting lines are ओके intersecting lines। मतलब ये जो होगा हमारे पास कैसा होगा, इस टाइप का होगा, इधर से गया इधर से गया, इस तरह से होगा और दोनों एक दूसरे को कट करेगा। यहाँ पर ये intersecting lines होगा। ओके, अगर आप इसमें x इक्वल टू 4, ठीक है, या माइनस 20 है ना, x इक्वल टू 4 रखिए एंड y इक्वल टू 2 रखिए, तो आप देखेंगे इफ वी पुट इतना तो वी गेट क्या मिलता है हमको, 3 इंटू 4, 3x है ना, प्लस 4 इंटू 2 माइनस 20 इक्वल टू 12 प्लस 8 माइनस 20 यानी माइनस प्लस 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू RHS, इक्वल टू क्या आ जाएगा RHS। देखिए RHS में 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपका 4 and 2 क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इसका। 4 and 2 जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं यही पॉइंट देगा वो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, 1 and only 1 सॉल्यूशन है ना, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा एग्जांपल पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस, इसमें क्या होता है सो देखिए। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। और क्या होगा इसमें सॉल्यूशन, विथ नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस है ना, नो सॉल्यूशन, ऐसा करके है, लाइंस जो है ऐसा करके है, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, पैरेलल लाइंस है ना। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है विथ नो सॉल्यूशंस। इक्वेशन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है x प्लस 2y, यहाँ पर क्या है 2x प्लस 4y। x का x में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है a का वैल्यू, और y में ये b2 का वैल्यू 2 है, यहाँ b2 का वैल्यू b1 का वैल्यू क्या है 4 है ना। तो इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, क्या होता है इक्वेशन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत चीज़ जो है समझ में आ जाएगा, बहुत चीज़ आप इक्वेशन देख करके ही बता सकते हैं। और तीसरा चीज़ क्या है आपका, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस है ना, तो इसका क्या है एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा इक्वेशन पर, 4x प्लस 6y माइनस 18 और 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0।
एक चीज़ आप देखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, आर कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स विथ कितना होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, ढेर सारा सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। देखिए अब देखिए, कहिएगा कि यही इक्वेशन क्यों लिए। आप इस तरह का, आप जो है बुक जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, और कम से कम, और अग्रवाल सर का पढ़िए, इसके अलावा आप जो भी पढ़ें तो आपको बहुत चीज़ समझ। देखिए इसमें जो है बहुत ही इक्वेशन जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला देखिएगा, कोइंसिडेंट लाइन्स 2x + 3y - 9। ये पूरे इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 4x + 6y - 8 = 0। 2 से नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से एनी नंबर से इस इक्वेशन को आप इक्वेशन चूज करिए कोई भी, उसको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिएगा वो जो लाइंस दोनों होंगे ओरिजिनल वाला, अब मल्टीप्लाई करने के बाद वो सब क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, है ना। देखिए इसमें इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर कितना आ गया है। और पैरेलल लाइंस में क्या ट्रिक है, देख करके आपको पता चलना चाहिए, मुझे बताइएगा कुछ देर के बाद, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको अगर पूछा जाएगा कि बच्चों आप बताइए, अगर आपको पूछा जाएगा क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, इधर है पेयर ऑफ, क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पॉसिबिलिटीज, क्या लिखेंगे, पॉसिबिलिटीज ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू, ये 2 चीज़ दिया हुआ है आपको। पहला बोलता है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। दूसरा है 1 and only 1 सॉल्यूशन, और तीसरा है आपका नो सॉल्यूशंस। तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इसका मतलब क्या होगा बताइए तो, हाँ, लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन है उसी पर दूसरा लाइन भी है ना, इस तरह का कंडीशन होगा। 1 and only 1 सॉल्यूशन, इसमें क्या पॉसिबिलिटी होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ये और ये इस टाइप का होगा, है ना। हाँ गुड, बहुत अच्छे। और नो सॉल्यूशंस क्या होगा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन मतलब लाइंस आर पैरेलल, मतलब एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, इस टाइप का, जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक, ओके। ये है ना आसान, बिल्कुल। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तीसरा चीज जो है, जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, इसको हो गया, ठीक है, नोट कर लिए, बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट लिए, वो भी बहुत अच्छा।
अब देखिए 2-3 ठो टर्म्स हैं, उसको हम लोग समझ लेंगे। इतना जब समझे हैं तो वो आसान है समझना। देखिए पहला चीज है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नंबर 1। नंबर 2 जो हम पढ़ेंगे वो है आपका इनकंसिस्टेंट, ध्यान रखिएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और तीसरा है आपका डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट पेयर, तीसरा चीज। तो एक हुआ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दूसरा हुआ इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहाँ छूट जाए आप ठीक कर लेंगे, है ना। और तीसरा है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मतलब हो गया 2 जब रहेगा तो यहाँ इक्वेशंस होगा, है ना। अब देखिए ये जो होता है 1 and only 1 सॉल्यूशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। मतलब ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। ओके। दूसरा है आपका इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ, इसको क्या होगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। यानी पैरेलल लाइंस को बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, है ना। और ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस which has one and only one solution. A parallel lines are inconsistent pair of linear equations which has no solution. और dependent pair of linear equations किसको बोलते हैं? coincident lines को। इसको क्या होता है? infinitely many, इसको क्या होता है? infinitely many solutions, है ना। इसमें इतना होते हैं many solutions। ओके। तो consistent pair of linear equations, inconsistent pair of linear equations और dependent pair of linear equations, इसको क्या बोलेंगे? coincident lines। देखिए coincident lines are dependent pair of linear equations which has infinitely many solutions. Parallel lines are inconsistent pair of linear equations with no solution, and intersecting lines are consistent pair of linear equations which has one and only one solution or unique solution, unique solution, है ना। ये भी लिख सकते हैं आप, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
और सबका एग्जाम्पल तो आपको बताया है ना, सबका एग्जाम्पल आपको बताया गया है। ओके, अब क्या है, अब हम लोग थोड़ा सा और काम करेंगे, दमदार काम करेंगे, है ना। ओके, नोट कर लिए, इसको मिटाते हैं। अब ध्यान से जो है देखिएगा, जो एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जो हम लोग देखिए, हम लोगों के पास एग्जाम्पल था, देखे थे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका क्या एग्जाम्पल था, इसका था x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा था हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये था एग्जाम्पल, है ना। और पैरेलल लाइंस का तीसरा क्या था, पैरेलल लाइंस। तो इसमें क्या था एग्जाम्पल, हम लोग जो देखे थे, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये था। अब देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, हाँ, अब हम जो देख रहे हैं इसको एक टेबुलर फॉर्म में करें तो और अच्छा रहेगा, है ना। टेबुलर फॉर्म में करते हैं। देखिए, सीरियल नंबर लेते हैं 1, ओके। दूसरा लेते हैं पेयर ऑफ लाइंस। तीसरा लेते हैं A1 डिवाइडेड बाय A2, B1 डिवाइडेड बाय B2, C1 डिवाइडेड बाय C2, ये रेशियो। और कंपेरिजन ऑफ रेशियोज। फिर क्या है आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट कॉलम है एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। देखिए, हम एक पहले आपको एग्जाम्पल में दिखा दिए कि अगर इस टाइप के इक्वेशंस हैं, वह है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस है तो इक्वेशन इस टाइप का होगा, और पैरेलल लाइंस है तो इस टाइप का होगा। अब क्या होगा, इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, और कंक्लूजन निकालने के बाद अगर क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन देता है, तो इक्वेशन देख के ही आप बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे या कोइंसिडेंट लाइंस होंगे या पैरेलल लाइंस होंगे। ये आप इजीली कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रख के करते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है आपका, पहला जो इक्वेशन है ये है x माइनस 2y प्लस
0 इक्वल टू 0, सी के जगह पर 0 डाल दिए। और दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए a1 बाई a2 कितना होगा, हाँ ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में। देखिए a1 बाई a2 कितना होता है, a कितना है, a1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय -2, a1 बाई a2 कितना है 1 माइनस 1/2। और सॉरी इसमें मिस्टेक हुआ, क्या मिस्टेक हुआ, a1 कितना है 1, ये हुआ a1, यहाँ हुआ 3, क्या हुआ a2। तो a1 बाई a2 क्या 1 डिवाइडेड बाय 3 हुआ, ये है ना, क्या हुआ 1 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब b1 बाई b2 कितना होगा, b का वैल्यू कितना है -2, यहाँ क्या होगा -2, और ये कितना है 4, b2 का वैल्यू डिवाइडेड बाय 4। देखिए तो ये एक्चुअली होगा कितना, ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, है ना। और देखिए c1 बाय c2, c1 कितना है, यहाँ 0 है, यहाँ है -20, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -20। अब आप यहाँ देखिए, हमको पता है कि ये लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट लाइंस है ना। तो हम क्या कंक्लूजन करते हैं, a1 बाय a2 और b1 बाय दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कंपेयर जो करेंगे, यहाँ लिखेंगे a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, अगर दो लीनियर इक्वेशंस दिए हैं तो उसमें अगर a1 बाय a2 और b1 बाय b2 ये दोनों रेशियो जो है अगर इक्वल नहीं है तो लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। ओके, ध्यान दीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन इसका क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा इसमें। ये क्लियर हुआ। तो अब जो है इसके सहायता से हमारे मन में एक कंसेप्ट आया कि अगर दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं तो पूछेगा क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 b1 बाई b2 निकालेंगे। अगर इक्वल है, ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इक्वल है तब क्या होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये क्लियर है। दूसरा जो हम पढ़े थे ये सीरियल नंबर 1 हुआ, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, है ना। ये सब क्या है, अब इसमें देखते हैं। इसमें a1 बाई a2 कितना होता है, a1 है 2, a2 कितना है 4, 2 बाय 4 यानी 1 बाय 2। ध्यान रखिए इसको। b1 बाय b2 कितना है, 3 बाय 6 इक्वल टू 1 बाय 2 होगा। कट कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या है, a1 बाय a2 है 1 बाय 2 और b1 बाय b2 रेशियो ये कितना है 1 बाय 2। तो कंपेयर c1 बाय c2 देखते हैं, -9 बाय -18, -9 बाय -18 ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 हो जाएगा ये भी। अरे इसमें तो a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 सभी हैं इक्वल, है ना। क्या लिखेंगे, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ये तीनों इक्वल है यहाँ पर। और ये कैसा लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है। यानी अगर टू लीनियर इक्वेशंस कोइंसिडेंट हैं तो उसमें जो रेशियो होगा a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2 ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। या क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, कोइंसिडेंट लाइंस।
कोइंसिडेंट लाइन है तो कितना सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशंस। क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इक्वेशन देख करके ही हम बता दिए कि कितना सॉल्यूशन होगा इसका, है ना। वेरी गुड। और लास्ट वाला तीसरा पॉइंट जो है, इस पर अब हम लोग आते हैं। इसमें क्या देखना है, इसमें इक्वेशंस ये वाला है पैरेलल लाइंस। हमको पहले से मालूम है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, उसके बेसिस पर रेशियो निकालेंगे, रेशियो को कंपेयर करेंगे और तब जो निकलेगा हमारे पास कंक्लूजन, वो हमारे लिए वही मक्खन है, दूध से निकाला हुआ मक्खन है ना, उसको ध्यान में रखना है ना। वही कंसेप्ट है, मैथमेटिकली अगर बोलें तो वही कंसेप्ट है। x + 2y -4 = 0, -4 = 0। और दूसरा है 2x + 4y -12 = 0। अगर हम, ये पेयर है इक्वेशन का, एक साथ लिए हैं, तो इसमें a1/2 कितना होगा, यहाँ a1 कितना है, 1 है, छिपा हुआ है, 1/2 होगा। यहाँ लिखेंगे 1/2 और 1/2, ठीक है। b1/b2 कितना है, 2/4 है ना, 2/4 = ये भी हो गया 1/2, मतलब दोनों इक्वल हो गया। a1/2 और b1/b2 दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। अब ये भी निकालते हैं c1/c2, तो -4 / -12 क्या होगा, -4 / -12, ये कट के क्या हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, 1/3 हो जाएगा। ये देखिए, हालांकि a1/a2 है 1/2, b1/b2 है 1/2, लेकिन c1/c2 डिफरेंट है, 1/3 क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो हम क्या बोले, कंक्लूजन क्या होगा, अगर a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, ये अगर कंडीशन आता है, a1/a2 = b1/b2, बट दोनों जो है c1/c2 के इक्वल नहीं, रेशियो के इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस, है ना। और पैरेलल लाइंस होंगे तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये कभी नहीं मिलते एक दूसरे से, है ना, कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, इसलिए क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। इसको आप नोट करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके बेसिस पर आपको ढेर सारा सवाल पूछा जा सकता है, सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं, हायर क्लासेस में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पीओ के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सिविल सर्विसेज में पूछा जा सकता है। इसलिए इसको आत्मसात करना, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको नोट किया, इसका स्क्रीनशॉट लिया, बहुत अच्छे। यही आपको जो है, क्या देख करके तो लगता है, अगर अचानक देखेंगे तो लगता है अरे बाप रे बाप, क्या क्या है लिखा हुआ, लेकिन सिस्टेमेटिक, इसमें हम लोग क्या किए, हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये तीनों का एग्जाम्पल के बारे में हम जानते हैं, है ना। अब जो है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये तीनों पेयर जो है ना, इसका तीनों के लिए ये रेशियो निकाला हम लोगों ने, किसका, a1/a2, b1/b2, c1/c2। इफ a1/a2 is not equal to b1/b2, हम बोलेंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और इसको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों इक्वल हैं, ये तीनों रेशियो इक्वल है, तो हम क्या बोलते हैं, लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स। और कोइंसिडेंट लाइन्स क्या होगा, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत बहुत बहुत, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और तीसरा वाला क्या है, अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे, लाइन्स आर पैरेलल,
देयर इज नो सॉल्यूशन इन दिस केस। तो आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इन 2 वेरिएबल्स इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के ढेर सारे टेक्निक्स हैं, है ना। तो और ये बहुत यूजफुल चीज़ है, बहुत क्या कहिए मैथमेटिकल टूल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप खूब ध्यान से पढ़ें, मेहनत करें, सोचें, पढ़ाई के बाद रिफ्लेक्ट करें, सोचें आज हमने क्या पढ़ा है, उसमें क्या था, उससे मैंने ऐसा क्या सीखा जो हमेशा मुझे जो है हमेशा के लिए याद रहेगा। और अगर आप समझते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, तो आप भूलेंगे नहीं और उस कंसेप्ट को, वो बेसिक कंसेप्ट को आप लगा सकते हैं जहाँ ज़रूरत होगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, और उस सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते हैं। आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो सकता है। ठीक है, देन ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और हाँ, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, डिस्कस करें। डिस्कशन से लर्निंग बहुत बढ़ता है। इतना काम करेंगे। थैंक यू।